इस तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और 5 दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्ते। यह कहानी नदी में खेलते हुए बच्चों पर एक छोटी और शिक्षाप्रद कहानी। बच्चों की टोली और नदी की गहराई। एक गांव था जहां बच्चे गर्मी की छुट्टियां मना रहे थे। गांव के पास एक सुंदर नदी बहती थी। टोली में 4 दोस्त थे। रमेश, जो सबसे साहसी था, सीमा, जो सबसे समझदार थी, गोलू, जो थोड़ा डरपोक था, और मीना, जो हमेशा रमेश की नकल करती थी। एक गर्मी की छुट्टी के दिन चारों दोस्त नदी में खेलने गए। नदी का पानी साफ और ठंडा था और किनारे पर पानी घुटनों तक ही था। रमेश ने कहा, देखो, वहां सामने पानी कितना गहरा और नीला दिख रहा है। चलो, तैरकर वहीं चलते हैं। सीमा ने तुरंत टोका, रमेश, रुको। माँ ने मना किया है कि हमें सिर्फ किनारे पर ही खेलना है। नदी के बीच में तेज बहाव हो सकता है और वह खतरनाक भी है। गोलू डरते हुए बोला, हाँ, मुझे तो डर लग रहा है। गहरे पानी में तो मगरमच्छ भी हो सकते हैं। लेकिन मीना ने रमेश का साथ दिया, हाँ, सीमा तो हमेशा डरती रहती है। हम तो बहादुर हैं। चलो रमेश, थोड़ा आगे चलते हैं। रमेश और मीना धीरे धीरे गहरे पानी की ओर बढ़ने लगे। सीमा और गोलू किनारे पर ही खड़े रहे। जैसे ही रमेश और मीना कमर तक पानी में पहुंचे, अचानक नदी का बहाव तेज हो गया। दोनों का पैर फिसलने लगा और वे गहरे पानी की ओर बहने लगे। मीना और रमेश चिल्लाने लगे, बचाओ, हम बह रहे हैं। सीमा ने घबराए बिना जल्दी से किनारे पर पड़ी एक लंबी मोटी रस्सी उठाई, जो कपड़े सुखाने के काम आती थी। उसने रस्सी का एक सिरा किनारे पर मौजूद एक बड़े पत्थर से बांधा। फिर उसने रस्सी का दूसरा सिरा रमेश और मीना की ओर फेंका और जोर से आवाज लगाई, रस्सी पकड़ो, हिम्मत मत हारो। मीना और रमेश ने जैसे तैसे रस्सी को पकड़ लिया। सीमा और गोलू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर रस्सी को खींचा और दोनों को सुरक्षित किनारे पर ले आए। पानी से बाहर आने पर रमेश और मीना बहुत डरे हुए थे। उन्होंने सीमा और गोलू को गले लगाया और कहा, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारी बात नहीं मानी और हम लापरवाह हो गए थे। अगर तुम दोनों न होते तो आज। सीमा ने प्यार से कहा, दोस्तों, खेलना अच्छी बात है, लेकिन हमेशा सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। बड़ों की बात मानना बहुत जरूरी है, खासकर पानी के पास। चारों दोस्तों ने उस दिन यह महत्वपूर्ण सबक सीखा कि साहस का मतलब लापरवाही नहीं होता, बल्कि बुद्धि और सावधानी से काम लेना होता है। इस कहानी से मिलने वाली सीख, नदी या तालाब में खेलते समय हमेशा बड़ों की बात मानें और सुरक्षा के नियमों का पालन करें। कभी भी गहरे पानी या खतरनाक जगह पर अकेले या बिना सोचे समझे नहीं जाना चाहिए। क्या आप पानी की सुरक्षा या दोस्ती पर आधारित कोई और कहानी सुनना चाहेंगे? इस तरह की कहानी सुनाने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और 5 दोस्तों के साथ शेयर करें।